ओके, नाउ हमने बेसल बॉडी के बारे में पढ़ा और उससे एसोसिएटेड हमने दो पेयर ऑफ रिंग के बारे में पढ़ा, आउटर पेयर इनर पेयर, है ना। स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया था। अब हम बात करते हैं हुक का, है ना। किसका बात करेंगे? हुक। हुक में कुछ नहीं, बस एक लाइन में लिखवाऊंगा या दो लाइन। इसमें लिखो, इट इज मिडिल पार्ट ऑफ फ्लैजुलम विच कनेक्ट्स बेसल बॉडी टू फिलामेंट। इट इज मिडिल पार्ट ऑफ फ्लैजुलम, एक सेकंड। या It is middle middle part part of flagellum. Do you know the spelling of flagellum? It's Flagellum. Flagellum, which connects connect basal body to filament. सबको करने दीजिए, सबको सॉल्व basal करने body. दीजिए। टू फिलामेंट। Yes, sir. उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं लिख रहा हूँ, इट्स सम पार्ट लाइज, सॉरी, इट्स सम पार्ट लाइज विद इन द सेल वॉल। ओनली सम पार्ट, इस चीज को याद रखना। सम पार्ट लाइज विद इन द सेल वॉल। हो सकता है नीट में ये पूछ ले, है ना। तो पता होना चाहिए थोड़ा सा इसका भी हिस्सा सेल वॉल में होता है, हुक का। ओके Yes, sir. ओके, ग्रेट। और अब बात करते हैं फिलामेंट का। अच्छा, फिलामेंट जो है ना, ये फ्लैजेला का, वो बने होते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन से। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जो फ्लैजेलिन प्रोटीन है ना, इसका अरेंजमेंट बड़ा ही खास होता है 4+4 मैनर में। ठीक है, तुम्हें ये समझ में नहीं आया होगा 4+4 मैनर। तो ये फ्लैजेलिन प्रोटीन का जो अरेंजमेंट है ना 4+4 मैनर, ये हम कब पढ़ेंगे? सेल वाले चैप्टर में। कहाँ पढ़ेंगे? सेल वाले चैप्टर में। ठीक है, जब हम सेंट्रोसोम और जब हम सीलिया के बारे में बताएंगे, उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि फ्लैजेलिन का अरेंजमेंट कैसा होता है। ठीक है, Yes, डायग्राम sir. से उसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फ्लैजेलिन प्रोटीन है, ध्यान से सुनना, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन बहुत सारे जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और ये क्या बनाते हैं? एक लॉन्ग लंबा सा स्ट्रक्चर। और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फ्लैजेला। क्या कहते हैं? Flagella. इसका मतलब ये सारे छोटे 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 यूनिट्स क्या हो गए? मोनोमर। अगर मैं एक को मोनोमर कहता हूँ, तो सबको साथ में मैं क्या कहूंगा? पॉलीमर, राइट। अगर एक है मोनोमर, तो ये सब एक साथ क्या हो जाएंगे? पॉलीमर होंगे। Polymer. तो एक मोनोमर जो है Yes, sir. फ्लैजेला का, दैट इज फ्लैजेलिन प्रोटीन, दैट इज फ्लैजेलिन प्रोटीन। ओके Yes, sir. ओके, तो फिलामेंट में लिख लो एक दो लाइन। इसमें लिखो, इट इज सिलिंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर made up of protein monomers Made up of protein monomers have you written? yes, उसके बाद नीचे ये लाइन लिखो, each monomer is made up of flagellin protein। ठीक है, तुम्हें मैं बता दूं कि ये जो अगर हमारा बैक्टीरिया है और इसका जो ये फ्लैजेला है, तो फ्लैजेला तुम्हें पता है इसकी वजह से ये क्या करता है? मूवमेंट दिखा सकता है ना। yes, हम्म, तो ये क्या करता है? मूव तो करेगा, इधर उधर मूव करेगा। ठीक है, जब ये इधर उधर मूव करेगा, इसका मतलब इसके अंदर वो एबिलिटी है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्लैजेलिन प्रोटीन इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कैसा प्रोटीन होता है? फ्लैजेलिन इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसमें लिख लो, फ्लैजेलिन
Flagellin is a contractile protein. Got it? Yes. Tell me. Okay. Okay. Have you written? Yes, sir. Okay. Okay. Very good. If you want to write, you can also write that these monomers are arranged in 4 plus 4 manner. But it is not required here. If you want to write, you can write. But I would like to suggest you don't write. Okay. So let's move ahead. हमने फ्लैजेला कंप्लीट किया और फ्लैजेला के बारे में तुम्हें क्या समझ में आया कि फ्लैजेला इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन फॉर बैक्टीरिया, राइट? And on the basis of and on the basis of arrangement of flagella, bacteria are of several types. Especially we have dealt with 6 types of bacteria, right? On the basis of different types of arrangement of flagella, don't you think so? Yes. Like Atrichus, that is flagella absent; Monotrichus with one flagella at one end; Amphitrichus, single flagellum present on both ends; Lophotrichus, bunch of flagellum present on the both end; Cephalotrichus, bunch of flagella present on one side; and a Peritrichus, flagella present on the whole body. Right? Yes. Okay. Now we are going to talk about pili. Okay. अब हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? Like. पिलाई. इसे पिल्ली विल्ली मत पढ़ना, है ना? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसे पिल्ली जैसा पढ़ने लगते हैं, ऐसा नहीं है. ओके. अब मैं Yes, तुम्हें sir. बता दूं कि पिलाई का अगर स्ट्रक्चर का मैं बात करूं तो ये फ्लैजेला से छोटा होता है. देखो कैसे. अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा, तुम अभी मत बनाना. ठीक है, क्योंकि हमें बैक्टीरिया Okay. का डायग्राम बनाना है अभी. तो ऐसे ही मैं दिखा रहा हूँ कुछ देर के लिए. अब ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर, दिस इज दिस इज फ्लैजेला. ओके, ये क्या हो गया? फ्लैजेला हो गया. बाकी ये जो ब्लैक 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 मैंने स्ट्रक्चर बनाया, वो क्या है? पिलाई. वो क्या है? पिलाई. ये एक हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है, न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. छोटा भी हो सकता है और एक बड़ा भी हो सकता है, बट ये जो भी होंगे फ्लैजेला से छोटे होंगे. गॉट इट? इसे Yes, कहते sir. हैं शॉर्टर पिलाई. इसे क्या कहते हैं? शॉर्टर पिलाई. और लंबा वाले को क्या कहते होंगे? लॉन्गर पिलाई, है ना? Yes, sir. ठीक है. इनका काम मैं बताता हूँ. देखो, ये जो लॉन्गर पिलाई है, ये एक्चुअली एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, या कॉन्जुगेशन जिसे कह लो, उसमें हेल्प करते हैं. अभी वो भी तुम्हें बताया जाएगा कॉन्जुगेशन क्या होता है. जबकि शॉर्टर पिलाई क्या करते हैं? एनकरेजमेंट में हेल्प करता है या अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है. यानी अगर मान लो ये बैक्टीरिया कहीं से गुजर रहा है, पानी में है या किसी चीज से, अगर उसको रुकना है तो क्या करेगा? शॉर्टर पिलाई जो है, वो जाके किसी पत्थर या पेड़ या किसी बॉडी पे जाके चिपक जाएगा. गॉट इट? किसकी मदद से बैक्टीरिया चिपकेगा? शॉर्टर पिलाई की मदद से. ठीक है. फ्लैजेला की मदद से क्या करेगा? वो मूव करेगा. और लॉन्गर पिलाई की मदद से वो क्या करेगा? रिप्रोड्यूस. ठीक है. Yes, sir. Okay. तो पिलाई इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ मूवमेंट. गॉट इट? Yes, sir. Okay. So let's talk about. Okay, so let's talk about pili. Let's write about it. Bacterial cell wall is covered by numerous hair-like structures called pili. Bacterial cell wall Cell wall is is covered by covered by hair. numerous numerous hair-like structures. Hair. Hair-like structures called pili. Have you written? Yes, sir. Okay, डायग्राम तो अभी नहीं बनाया ना तुमने? No, sir. ओके, मैं डायग्राम अभी बनवाऊंगा. एक और लाइन लिखो. पिलाई आर
स्मॉलर देन फ्लैजेला। आपसे सॉल्व हुआ। HT Yes, sir. HT ओके देखो इसमें लिखना है दे आर ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह के होते हैं ये? 2 types. टू टाइप्स। फर्स्ट लॉन्गर पिलाई, सेकंड इज Water pillar. shorter pili. So first of all we are going to talk about longer pili. Okay, Yes, sir. okay, so let's stick to longer pili. तुम्हें एक बात पता है, आज तुम्हारा ये क्लास हो ही नहीं पाता। कल रात से क्लास बिजली नहीं थी, जैसे ही 4 बजने वाला था लाइट आ गई। किस्मत। ओके लॉन्गर पिलाई। अभी ध्यान से देखना, मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखो ये एक बैक्टीरिया है, एक और बैक्टीरिया बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बैक्टीरिया के पास ये क्या है, बिखरा हुआ जेनेटिक मटेरियल, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, है ना, या फिब्रिलर न्यूक्लियस, याद है, बट न्यूक्लियस इसे नहीं कहना है। गॉट इट? Yes, sir. ओके अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तो है जेनेटिक मटेरियल इसका। ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल। अभी समझना है, बस 5 मिनट, पेन वेन सब छोड़ दो, बस समझो। ये है जेनेटिक मटेरियल, ये भी इसका है जेनेटिक मटेरियल। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके अलावा भी कुछ कुछ बैक्टीरिया के पास, मेरे शब्दों पे ध्यान देना, कुछ कुछ बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है ना। इसका मतलब तुम बोलोगी कि सर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल मतलब कि ये भी होगा और साथ में यहाँ एक और होगा, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा ही एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्मिड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्मिड। ठीक है, Yes, sir. मैं लिख देता हूँ। तुमने नाम सुना है? नहीं, तो अब सुनो। No, sir. और ये प्लास्मिड इतना इंपॉर्टेंट है कि क्लास 12th में 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर में सिर्फ प्लास्मिड के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये जो प्लास्मिड है ये है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। और कुछ कुछ प्लास्मिड्स फर्टिलिटी यानी फिर समझ जाओ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये जो सेल डिवाइड करेगा ना, तो उसमें कौन हेल्प करते हैं, प्लास्मिड। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो ऐसे प्लास्मिड जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एफ प्लास्मिड। क्या कहते हैं? F plus. ये सब चीज अभी मैं लिखवाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। एफ प्लास्मिड उसे कहते हैं, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, उसी के लिए दूसरा नाम है एफ फैक्टर। क्या कहते हैं, एफ फैक्टर। ठीक, तुम मुझे बता, इतना तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, इसका मतलब ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, किस चीज के लिए, रिप्रोड्यूस होने के लिए, है ना, 1 से 2 बनने के लिए। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि इसमें तो है प्लास्मिड बट इसमें नहीं है ना। No, sir. इसका मतलब ये वाला बैक्टीरिया खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता. बट ये तो कर सकता है ना। Yes, sir. ओके, तो अब मैं बताता हूँ, जिनमें प्लास्मिड प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं एफ प्लस बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? F plus. या फिर हम इन्हें क्या कहते हैं, मेल बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? Male bacteria. और जिसमें ये एब्सेंट होता है उसे कहते हैं एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। Negative. या फिर दूसरा क्या कहते होंगे, सोचो, फीमेल Female बैक्टीरिया। bacteria.
27 के ठीक है। मास दे रखा है। Yes, तो sir. मेरा अभी जो चार मेन मोटो था इतना अल्फा फिगर विगर बना पार्टिकल्स के है। दिखाने का, मैं ये जिससे समझाना चाहता पूछेंगे था वो जवाब कि देगा एफ और नेगेटिव फिर बैक्टीरिया क्या पूछेंगे होता है, दिया एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता दिया है। अब समझ में आ गया? Yes, sir. चार्ज ओके, यहाँ चलो पे क्या जब ये लेंगे? समझ में आ गया तो एक और चीज़ बताते हैं। अगर इस बैक्टीरिया को इसको रिप्रोड्यूस करना है तो इसके पास भी तो प्लाज्मिड होना चाहिए ना, मतलब 2 into 1.6 into होना चाहिए ना। क्या, पर sir? अगर इस बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करना है तो इसके पास भी तो प्लाज्मिड होना चाहिए। होगा ना? Yes, बताओ, sir. अगर मैं बोलूं कि ये बैक्टीरिया कैसे करके अपना प्लाज्मिड यहाँ दे दे, तो क्या ये भी एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की भी अगर ये अपना वाला दे दे। 0.2 टेस्ला नहीं समझ बन में आया? जाएगा। ये दिया हुआ है। नहीं समझ में आया? तो आपकी आवाज बीच में नहीं आ रही है, इसलिए। ओके, फिर से मैं बोलता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड इसको उठा के दे दे तो क्या ये एफ प्लस बैक्टीरिया नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, और फिर ये भी रिप्रोड्यूस कर जाएगा, राइट? Yes, sir. तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड जो है ये किसकी मदद से देता है पता है? लॉन्गर पिलाई की मदद से। किसकी मदद से देता है? लॉन्गर पिलाई की मदद से। गॉट इट? गॉट इट? पर एक No, sir. यू डिडंट गेट इट, नहीं समझ में आया? Yes, sir. एक मिनट, मेरा आवाज जा रहा नहीं है? सर, आपकी आवाज बीच में अब तो देखो। बीच में अपने आप लैग होती है। हाँ मुझे लग रहा है। अभी देखो, अभी सही होगा। नो मिस्टेक। अभी सही है क्या? Yes, sir. ओके, तो मैं Yes, sir. ये कह रहा हूँ कि ये जो प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड यहाँ से यहाँ तक जाएगा किसकी मदद से? इसकी मदद से। ठीक है, Long. ये समझ में आ गया? Yes, sir. तो चलो पहले हम लॉन्गर पिलाई के बारे में लिखते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्टर पिलाई के बाद हम लोग प्लाज्मिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे ना तब। ठीक है, और हाँ एक बात और बताते हैं, ये जो प्लाज्मिड यहाँ से यहाँ गया है लेके, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पता है? इस प्रोसेस को कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं? Conjugation. ठीक है, चलो तो इन चीजों को हम हटाते हैं और लिखते हैं। टॉपिक डालो लॉन्गर पिलाई। -14 डिवाइडेड बाय मास। मास आपका दे रखा है, मास क्या दे रखा है? 6.6 लॉन्गर पिलाई में लिखो, 27। इट इज ऑल्सो नोन एज एफ पिलाई और सेक्स पिलाई। समझ में आया? क्या लिखना है? इट इज ऑल्सो It is also नोन एज एफ पिलाई दिया और सेक्स पिलाई यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद और सेक्स पिलाई। इजी हो गया, ठीक है, yes, sir. ठीक है। एक और लाइन लिखो इसमें, नोट करना है नोट कर लीजिए। लॉन्गर पिलाई अकर्स ओनली इन एफ प्लस या फिर मेल बैक्टीरिया या डोनर बैक्टीरिया। इट अकर्स ओनली इन एफ प्लस बहुत ईजी है या फिर मेल ना? या फिर इसे कहते हैं डोनर बैक्टीरिया। ऐसा आपको लग रहा है कि क्वेश्चन ये सिर्फ इसी में पाया जाता है। क्यों भी साइन 90 बैठा देना, आंसर आ जाएगा। while it is Yes, absent sir. in while it is absent in F negative. very good, absent in F नेगेटिव या फिर फीमेल बैक्टीरिया। Female. F नेगेटिव या फिर फीमेल बैक्टीरिया। जल्दी बताइए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा। ठीक है, बहुत नोट अच्छा। कर चुके हैं? यस इसमें लिखना है, वैसे लॉन्गर पिलाई का एक और नाम होता है बट अभी वो बताएंगे। एक और लाइन लिखो इसमें, इसमें लिखो इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी, वेरी इजी। इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन, गॉट इट? An electron is Yes, moving sir. northwards with a velocity of 10 to the power 7 meter per second in a magnetic field of 3 Tesla directed downwards। अच्छा, एक बात का जवाब मैं चाहता हूँ,
चले आगे चले शॉर्टर पिलाई की तरफ। नॉर्थवर्ड ओके और डाउनवर्ड, बोलो दोनों के बीच में एंगल कितना? यही करना है शॉर्टर पिलाई में लिखो फोर्स इक्वल टू QVV इट टेक पार्ट इन अटैचमेंट। लॉरेंट फोर्स यही कहता है। फोर्स इक्वल टू चार्ज की जगह पे, चार्ज की जगह पे कितना लेंगे आप? इलेक्ट्रॉन लिख है तो लिया तुमने? 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की बात की गई है ना। Yes. ठीक है, इसमें लिखो दे आर ऑल्सो वेलोसिटी कॉल्ड, कितना दिया हुआ है 10⁻7, दे आर ऑल्सो V कॉल्ड कितना दे रखा है 3, इन्फेक्टिव और पिलाई। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। इन्फेक्टिव पिलाई समझ क्यों में आ रहा कहते है हैं सबको वो ये भी मैं बात? बताता हूँ। तो फोर्स इक्वल टू यहाँ पे या क्या हो फिर इसे जाएगा कहते हैं फिम्बरी। 1.6 और 10⁻7, तो यानी इसमें से माइनस हुआ तो 10⁻−12, तो 1.6 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.63 जा 4.8। ठीक है तो क्या सबका आंसर 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻−12 आया है? ठीक है ना, यही आया। पर इक्वल नोट Yes, कर sir. लीजिए क्वेश्चन लिख लिया नंबर तुमने? 3। Yes, sir. अब जो मैं नीचे स्टार दिया हूँ ना वो क्वेश्चन बहुत नंबर 3 इंपॉर्टेंट का लाइन है। आंसर का नोट लिखो कर दीज लीजिए आर फाउंड ओनली इन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन These नंबर are 4 found क्या only है? in pathogenic bacteria. Do you know about pathogenic इसकी bacteria, प्रगति नोट कर चुके हैं। which causes Just disease? है ना? two. Yes, sir. इसकी ऐसे प्रगति क्वेश्चन नंबर 4 क्या बैक्टीरिया है? जो यस सर। बीमारियां कॉज करते हैं ओके, उन्हें क्या कहते हैं? तो पैथोजेनिक क्वेश्चन नंबर बैक्टीरिया। 4 है ना, उनमें आपने उनमें ये क्वेश्चन पाए नंबर जाते हैं 4 छोड़ शॉर्टर दिया पिलाई। था और इन्हें इन्फेक्टिव पिलाई है क्यों ना। कहते हैं तो ध्यान से तो देखो। कोई बात नहीं, यहाँ देखेंगे। देखिए अभी मैंने बताया कि ये सोलेनॉइड किस के में बारे हेल्प में करते हैं? ध्यान अटैचमेंट से में, है ना? देखना आदित्य। Yes, sir. देखना अगर मान सोलेनॉइड लेते के बारे हैं में कि मैंने कोई बताया था बैक्टीरिया कि हमारे आपको कोई बॉडी में एक आ गया, इंसुलेटिंग ठीक है, मटेरियल तो वो लेना हमारे है और बॉडी में इसके रहना ऊपर तो किसी चाहेगा वायर ना। को उंड कर देना है ना। तो वो ये हमारे क्या बॉडी कहा के जाता था सेल्स से हमारा? कैसे अटैच होगा? विद द सोलेनॉइड। हेल्प ऑफ शॉर्टर इस पिलाई। सोलेनॉइड होगा ना? के Short. अंदर ये Yes, और sir. वो टर्न्स आके है, इन्फेक्ट करना तो स्टार्ट इस कर देगा। नंबर ऑफ टर्न्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Yes, sir. इसीलिए इस चीज इन्फेक्टिव से हम पिलाई लोग भी रिप्रेजेंट कहते हैं करते इसको। हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एल से। पैथोजेनिक बैक्टीरिया में इस पाए जाते हैं, सोलेनॉइड के सिर्फ अंदर और सिर्फ। करंट फ्लो कर इसीलिए रहा स्टार है मार्क आई। है, लिख लो। क्या इसका सवाल इस कुछ पे नीट लेंथ में भी पूछा जा होगा? चुका है। यस और नो? ओके बिल्कुल होगा लेंथ, है ना। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो आता है म्यू नॉट एन आई Excuse me, sir. आई हम्म एल। So I'm just going on mute. मेरी class teacher का phone आ सोलेनॉइड रहा है. पढ़ाए थे ना। ओके ओके Yes, sir. या अब प्लीज क्वेश्चन राइट नंबर 4 आपको लग रहा है कि बहुत इजी सी हो व्हाट चुका आई है। हैव रिटन। क्वेश्चन नंबर 4 I में have आपको क्या written क्या दे each रखा pilus है? is सोलेनॉइड ऑफ cylindrical लेंथ hollow कितना दिया structure हुआ है सोलेनॉइड and का? composed of protein monomers. क्वेश्चन में Got it? देखिए Pilus स्क्रीनशॉट is आप what? लोगों ने It is singular. It is 1.5 singular मीटर form of रेडियस दे रखा है। रेडियस कितना दिया pili. हुआ है? Okay. Singular form of pili. एक पिलाई को एंड हम हैज क्या बोलते हैं? टोटल ऑफ पाइलस। कितने और टन्स है? सारे तो पाइलस को एन एक की साथ वैल्यू पिलाई कितनी हो बोलते हैं। जाएगी? 1500 टन्स, है ना। इट कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। कैलकुलेट calculate the magnitude of the axial magnetic field inside the solenoid if an electron were to move with a speed of 2 into 10 to the power 4 meter per पाइलिन second. प्रोटीन।
Okay. along the axis of this Okay. याद आया परिकुल, भैया याद आया Yes, sir. मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे म्यू नॉट कि की एक वैल्यू यहाँ पाइलस से जो क्या हो है जाएगी वो एक हॉलो म्यू नॉट की सिलिंड्रिकल वैल्यू हो स्ट्रक्चर जाएगी बना के रखता है आपको हो गया जो कि क्या 4 होते हैं बाई प्रोटीन से बने इंटू होते हैं 10 फिर टू द से पावर और माइनस उस प्रोटीन का 7 क्या नाम है पाइलिन प्रोटीन ये क्या वैल्यू है हो जाएगी पाइलिन प्रोटीन Pyline protein. ओके और ये पाइलिन वही प्रोटीन लिखे होता है 4 नॉन बाई इंटू कॉन्ट्रैक्टाइल 10 टू द प्रोटीन पावर अब तुम माइनस खुद 7 सोचो ऐसा स्ट्रक्चर जो एन कितना कॉन्ट्रैक्ट हो दे ही नहीं रखा है सकता है हमारा क्या वो कभी मूवमेंट में हेल्प कर सकता है क्या 1500 No, sir. मल्टीप्लाई कॉन्ट्रैक्शन तो होना 3 चाहिए ना दिया हुआ मूवमेंट है के लिए बॉडी फ्री तो होना आई चाहिए इधर उधर कैरेट घूम सके बट लेंथ ये तो थोड़ी कुछ कॉन्ट्रैक्ट ही दिया नहीं है कर क्या सकता so it can so it do not play 1.5 role in सेंटीमीटर है ये motility मीटर okay है this is very एक important Yes, sir. मीटर है तो इसको क्या आप सेंटीमीटर में मीटर में या सेंटीमीटर में 1500 सेंटीमीटर में लेकिन रेडियस दिया हुआ रेडियस देखिए ना रेडियस किसी में दिया हुआ है रेडियस have you सेंटीमीटर में written इसको कन्वर्ट all the करेंगे ना things मीटर में करेंगे या नहीं Just a second, sir. I'm writing. yeah तो please कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको after that we will have to draw a structure of eubacteria माइनस 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.5 10 टू द पावर माइनस 7 ये कट जाएगा 5 से 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस 7 5 और ये 2 टाइम्स में कटेगा 2 से 2 ये 4 पॉइंट completed 0.38 टेस्ला Yes, sir. okay okay एक 1 second बताइए कितना होगा सारे लोग so we are going to draw diagram of एंगल बताइए दिया है ना yeah wait let me draw first okay सोचो ना क्योंकि ये तो गलत भी हो सकता है ना सारे लोग सोच के बताओ खाना आदित्य दिया अब तुम भी ड्रॉ करो एंगल कितना होगा सोचिए परिकुल Yes, sir. तुम भी ड्रॉ क्वेश्चन कर पढ़ो सकती क्वेश्चन हो में क्या लिखा हुआ है Okay. calculate the काफी अजीब magnitude सा of डायग्राम बन गया ना axial magnitude थोड़ा field और झुकाना चाहिए था magnetic field inside एक the मिनट मुझे solenoid देखने दो if तो an electron were to move with speed 2 into 10 to the power 4 meter per second along the axis of the current मतलब अगर करंट जैसे ही मूव कर ऐसा कुछ ठीक है आई थिंक दिस इज परफेक्ट ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ 3D स्ट्रक्चर बनाने का इसलिए ऐसा हो रहा है ठीक है
देखो हमने सबसे बाहर क्या बनाया है ना ब्राउन कलर से, वो हमने बनाया है कैप्सूल। क्या बनाया हमने? कैप्सूल। नाम तो सुनी कैप्सूल। होगी। यस। ठीक है, बहुत अच्छा। दिया एंड हना, यहाँ देखो तो, जैसे कि मान लो कि करेंट जिस डायरेक्शन अब में ये फ्लो हमने क्या कर बना रही दिया? है ना, उसी एक्सिस पे कर रहा है, उसी के और एक और एक्सिस पे, मतलब उसी ये यस हमने डायरेक्शन सर। क्या में बनाया? है ना। वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी भी किस डायरेक्शन में, इसी ये डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी प्लाज्मा है, मेम्ब्रेन बना दिया। मैग्नेटिक। तो बोलो ठीक इन है, दोनों के बीच में एंगल कितना? तो मैं दिखा दूं, ये है हमारा, 0 डिग्री ना, इसे कहते हैं है ना। कैप्सूल। तो आप फोर्स को निकालोगे तो क्या लिखोगे, क्यू वी वी साइन 0 डिग्री, यस और और नो ब्लैक वाला बोलो। है हमारा सेल वॉल, तो जब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, और ब्लू वाला है बोलो हमारा फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या, राइट। सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया सबको ये बात? गॉट इट? यस सर। ठीक है। समझ में आया। इसके अलावा मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, तुमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी नहीं बनाया ना, 5 नंबर क्वेश्चन बन गया था, या बना लिया है? समझ गए। नो नहीं बना सर। है? ठीक है, फिर मत बनाओ अभी, एक और चीज ड्रॉ कर लो उसी में। पर प्रगति 5 नंबर क्वेश्चन ट्राई किया था आपने। अच्छा, ठीक। ये मीसोजोम है, दिस इज मीसोजोम, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही आउटग्रोथ होता है अंदर की तरफ। ओके, ठीक है, दिया आपने ट्राई किया था 5 नंबर, यस सर। ये सॉल्व क्या है? हुआ। ये है बहुत इजी है, जीनोफोर। बहुत easy है, कुछ नहीं करना। मैं जीनोफोर लिख दूं, V समझ में इक्वल आ टू क्या जाएगा होगा, म्यू कि ये नॉट जेनेटिक मटेरियल है। आई बाई इसको 2 पाई न्यूक्लियस तो यस नहीं सर। कह सकते ना। 2 पाई। हम्म। म्यू नॉट की जगह पे क्या लिख सकते हो, 4 पाई इंटू इसके 10 टू अलावा पावर माइनस 7 है ना, लिख सकते यहाँ हैं। पे ये, इसे म्यू हम लोग नॉट कहते इक्वल हैं आया है प्लास्मिड। क्या कहते हैं? प्लास्मिड। ठीक है, उसके अलावा सोलेनॉइड में कर मैं दो ड्रॉ कर नहीं, दूं और कोई नहीं, अभी नहीं, इसमें किसमें यहाँ इसका क्या रोल इंक्लूजन होगा, कोई बॉडी। रोल नहीं। 4 पाई इंटू 10 टू पावर मैं माइनस सब कुछ 7, बताऊंगा, एक एक ठीक वर्ड है, इसमें, मल्टीप्लाई कौन सा क्या 5, चीज़ है, किसका क्या काम है। नीचे 2 पाई, आर इंक्लूजन कितना बॉडी। दिया हुआ है, रेडियस कितना कितना इसके कितना है, अलावा इसमें रेडियस तुम्हें कितना है देखने भाई को क्वेश्चन मिलेंगे में, 10 सेंटीमीटर है क्या, राइबोसोम, 70s राइबोसोम। 10 सेंटीमीटर है क्या, है ना। ठीक है, इसके, ओके इस सब के हाँ, अलावा आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, 0.1 मीटर। अच्छा अभी मैं कर, हाँ ये जो तो निकला है जीरो ना पॉइंट वन स्ट्रक्चर हेयर जीरो लाइक, पॉइंट वन हो जाएगा ना मीटर ये में। क्या है पता है? तो ये कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस ये हेयर 5 लाइक टेस्ला, स्ट्रक्चर क्या है पता है? है ना। पिलाई। क्या अब है बोलो ये? दोनों के बीच में इलाय। एंगल कितना, इलाय। 90 डिग्री का। ठीक है, अब An देखो एक electron और is चीज़ मैं moving दिखा at देता 10 हूँ, 6 in direction parallel to current of यहीं Fermi पे flowing दिखा through देता an infinitely long straight wire separated by a perpendicular distance. हूँ। ये क्या होगा सोचो? The perpendicular distance है तो बोलो force equal to q v v ये है sin 90, फ्लैजेला। ये yes क्या or है? no। sin 90 की वैल्यू कितनी, फ्लैजेला। और ये क्या है? 1.6 into 10 to the power minus 19 इलाय। multiply 10 to the पिलाई। power 6 multiply 10 to the मुझे power लगता है मैंने सब कुछ बनाने minus का 9 कोशिश किया है। multiply 1। अब इसको हम्म, सॉल्व कीजिए, कितना और आएगा ये तो आंसर है में। यस। हमारा, स्क्रीनशॉट इसका कीजिए, ये क्या है क्वेश्चन हमारा शेयर कर रहे हैं साइटोप्लाज्म। और इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर। ये है साइटोप्लाज्म, हो गया। और ये है फिगर यू बैक्टीरिया। क्वेश्चन देखिए, गॉट इट? यस। तुमने ड्रॉ कर लिया? दिया हमारा प्रगति आदित्य। तो मैंने जो पेन से ड्रॉ किया वो बहुत गंदा बना, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लिया पेंसिल से, मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूँ। ओहो, एक्चुअली मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब भी तुम क्लास, यस सर। खास करके बायो के क्लास में, तो तुम्हें एक पेंसिल लेकर बैठना ही चाहिए, है ना? स्क्रीनशॉट कर लिया क्वेश्चन का सभी लोगों ने। क्योंकि प्रैक्टिस होता रहेगा ना। क्यों परिकुल?
एक्स्ट्रा टाइम हम क्यों दें? यस नहीं दिखा, अभी दिखेगा। हम प्रैक्टिस साथ-साथ करते जाएँगे। अभी राइट। दिखेगा कुछ। ओके सर हाँ, और तुम्हें पता होना चाहिए एग्ज़ाम में भी तुम्हें डायग्राम कैसे बनाना है? पेंसिल से ही, पेंसिल ठीक है? चलो फिर। अच्छा, अभी मीटिंग बंद होगी तो दिख रहा? तुम्हें मीटिंग को फिर से जॉइन करना है। तो मीटिंग ओके इससे सर पहले बंद हो, मैं ही मीटिंग बंद कर देता हूँ।